अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 19, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर एंड मेन क्रॉप्स, पेज नंबर 38 टू 41. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 38. आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Cattle. Most farmers keep some animals and poultry, but in livestock is the most important kind of farming. Stock rearing is often on poorer land which is not really rich enough to grow good crops. ठीक है, फार्मर्स जो हैं वो एनिमल्स और पोल्ट्री वगैरह जो है वो भी अपने पास रखते थे, लेकिन दुनिया के बहुत से इलाके हैं जो लिव स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए ऑफन अक्सर पुअरर लैंड जहाँ पर ज़्यादा काश्तकारी नहीं की जा सकती उन इलाकों को इस्तेमाल किया जाता है. कैटल आर जनरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्म एनिमल एंड आर फाउंड इन द मोस्ट क्लाइमेट्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द नियर आर्कटिक रीजन. ये जो है जो जहाँ ट्रॉपिक और आर्कटिक रीजन्स के जो करीब इलाके हैं यहाँ पर ये जो है कैटल्स वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है और इनको अपने पास रखा और पाला जाता है. अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैटल फार्मिंग एंड बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री. अर्जेंटीना दुनिया की सबसे बड़ी कैटल फार्मिंग और बीफ एक्सपोर्ट करता है, ये दूसरे मुल्कों को बेचता है. एन एस्टिमेटेड 52 मिलियन कैटल आर फार्म्ड एंड 5 लाख टन्स ऑफ बीफ आर एक्सपोर्टेड. 52 मिलियन यहाँ पर कैटल्स हैं और 5 लाख टन यहाँ पर बीफ है जो एक्सपोर्ट होता है. हाउएवर द एक्सपोर्ट इज़ ओनली 20% ऑफ द मीट प्रोडक्शन एज अबाउट 80% इज़ कंज्यूम्ड एट होम. ये 20% है मीट प्रोडक्शन का और 80% जो है लोग जो है अपनी अपनी कंट्रीज़ में ही कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए द मेन यूजेस ऑफ कैटल आर फॉर मीट, बीफ कैटल, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फॉर पुलिंग कार्ट्स एंड प्लग्स. मीट के लिए, मिल्क के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और कार्ट्स वगैरह और को खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ऑल्दो देयर आर मैनी मिलियंस ऑफ कैटल्स, ऑक्सन, बफलोज यूज फॉर फार्म जॉब्स स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका. दे आर स्लोली बीइंग रिप्लेस्ड एज दे ऑलरेडी हैव बीन इन द वेस्ट बाय ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीनरी. कहते हैं कि ऑक्सन्स और बुफलोज जो थे वो पहले एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको रिप्लेस किया जा रहा है, जैसे कि वेस्ट में इनकी जगह ट्रैक्टर्स और मशीनरीज आ गई हैं. कैटल्स आर नाउ ब्रीड फॉर देयर मेन पर्पस मीट, मिल्क और वर्क. अब इनको सिर्फ ब्रीड किया जाता है, बढ़ाया जा रहा है सिर्फ इनसे मीट, मिल्क और वर्क काम लेने के लिए. नेक्स्ट वन है शीप. शीप आर इवन मोर विस्पर्ड देन कैटल. ये शीप जो हैं कैटल से ज़्यादा फैले हुए हैं, ज़्यादा ज़रूरत में आते हैं. दे आर एबल टू लिव अंडर हार्शर कंडीशंस. ये बहुत हार्श इन्वायरमेंट में भी जो सर्वाइव कर जाते हैं. एज विद कैटल, शीप आर रेयर्ड फॉर वूल अबाउट 50% एंड अबाउट 15% आर फॉर मीट. 50% जो है शीप से वूल ली जाती है और 15% जो है मीट के लिया जाता है. बट मैनी आर यूज फॉर बोथ, लेकिन बहुत से हैं जिनको दोनों कामल के इस्तेमाल किया जाता है. एंड फॉर मिल्किंग एज वेल, और दूध भी हासिल किया जाता है. द वूल वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम द टफ हार्ड वेयरिंग फ्लीसीज कॉमन इन ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया विच आर आइडियल फॉर कारपेट्स एंड ड्रग्स. इनसे बहुत टफ वूल भी हासिल की जाती है, जैसे कि पाकिस्तान में, इंडिया में और ईरान में, जिनसे कारपेट्स व रग्स बनते हैं. टू दी सॉफ्ट, सिल्की एंड एक्सपेंसिव मेरिनो वॉल. और इन्हीं से ही बहुत सी सॉफ्ट और सिल्की वूल भी हासिल की जाती है जिसको मेरिनो वूल कहते हैं. इवन मोर वैल्यूएबल इज़ कराकुल वूल फाउंड इन अफगानिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशिया. अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया में ऐसे जानवर पाले जाते हैं जिनसे कराकुल वूल जो है वो हासिल की जाती है. दिस इज़ द स्किन ऑफ न्यूली बॉर्न लैम्स. ये जो नए पैदा होने वाले भेड़ें होती हैं ना, उनकी स्किन होती है. गॉड्स, बकरियां. दे आर क्लोजली रिलेटेड टू शीप बट विल लिव इन इवन हार्शर कंडीशंस. ये शीप्स के पास ही इनका भी है सारा काम, इनसे जो लिया जाता है, और ये बहुत हार्श कंडीशन वेदर में भी जो है रह सकती हैं. दे आर वैल्यूएबल बिकॉज दे कैन लिव ऑन ऑलमोस्ट एनी स्क्रैप ऑफ वेजिटेशन. ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी किस्म की वेजिटेशन इनको दे दी जाए, ये खा लेती हैं. बिकॉज ऑफ देयर हार्डीनेस, गॉड्स आर इंपॉर्टेंट एनिमल्स इन हार्श एंड रिलेटिवली इनफर्टाइल एरियाज़. वो इलाके जहाँ पर जो इनफर्टाइल है, जहाँ फसलें वगैरह नहीं उगाई जाती, वहाँ फिर गॉड्स वगैरह पाली जाती हैं. सच एज इन अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान एंड अदर कंट्रीज़ इन दैट रीजन. इस रीजन की और कंट्रीज़ और अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और ईरान. लाइक शीप दे आर रेज्ड फॉर मीट, हेयर, मिल्क, स्किन एंड फॉर कैरिंग लोड्स इन रफ माउंटेनियस रीजन्स. शीप्स की तरह इन्हें भी मिल्क, मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इन पर थोड़ा बहुत वो बर्डन वगैरह जो है वो रख कर भी माउंटेन्स वगैरह पर चढ़ा लिया जाता है. नेक्स्ट, अ फ्यू ब्रीड्स ऑफ गोट हाउएवर हैव लग्जरियस हेयर. लेकिन कुछ ऐसी गोट्स में जिनके बहुत एक्सपेंसिव हेयर होते हैं. एंड एंगोरा गोट प्रोड्यूस द सुपरबली सॉफ्ट एंड कॉस्टली एंगोरा वूल. एंगोरा बकरियाँ होती हैं जो कि एंगोरा वूल देती हैं, जो बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है. विच इज़ यूज टू मेक एक्सपेंसिव गारमेंट्स एंड द स्मॉल कश्मीर गोट्स मेक्स द इवन मोर एक्सपेंसिव कश्मीरी वूल. इनसे बहुत एक्सपेंसिव गारमेंट्स बनते हैं. और कहते हैं इसके अलावा कश्मीर में जो बकरियाँ हैं उनकी जो गोट वूल है उससे कश्मीरी वो
कश्मीरी वूल बनता है, जो कि इससे भी ज़्यादा महंगा है। हॉर्सेज, डोंकीज एंड म्यूल्स हॉर्सेज आर नॉट वाइडली यूज टुडे इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वर्किंग एनिमल्स ऑन फार्म्स बट मोर फॉर प्लेजर। इसको एज अ वर्किंग एनिमल यूज़ कम कर दिया गया है, ख़त्म हो चुका है। इसको अपनी खुशी के लिए लोग पाल रहे हैं, राइडिंग के लिए पाल रहे हैं या फिर रेसिस के लिए। दे आर एट द डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रेयर एंड नीड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन। इनको पालना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और ये क्या है, इनको अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। द डोंकी इज़ अ मस्ट tougher animal which is why it is used so widely in Pakistan. It is hardy, can live on almost any वर्क्स टायरलेसली। डोंकी जो है वो टफेस्ट एनिमल है, पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, हार्डी इन्वायरमेंट्स में लेता है और उसके अलावा किसी भी किस्म की डाइट चीज़ इसको खिला दो खा लेता है और ये टायरलेसली थकावट के बगैर काम करता रहता है। द वाइल्ड डोंकी कैन रीच स्पीड्स अप ऑफ 270 किलोमीटर पर आवर एंड कैन कीप अप 24 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स विदाउट अ ब्रेक। जो वाइल्ड डोंकी है वो 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकता है और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विदाउट ब्रेक लिए ये भाग सकता है। पोल्ट्री, मोस्ट पाकिस्तानी फार्मर्स हाउएवर स्मॉल देयर लैंड कीप अ फ्यू चिकन्स एंड परहैप्स सम डक्स एंड जीज। बहुत से फार्मर्स हैं, उन्होंने अपने फार्म्स के ऊपर बहुत चिकन्स और डक्स और जीज जो हैं वो पाल रखे हैं। दे प्रोवाइड एग्स ऑल द ईयर एंड व्हेन देयर लाइंग लाइव्स आर ओवर दे कैन बी ईटन। इनको एग्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है और जब इनकी अंडे देने की उम्र ख़त्म हो जाती है तो फिर इनको ज़िबा करके खा लिया जाता है। पोल्ट्री इज़ ईजी टू रियर, पोल्ट्री आसान है पोल्ट्री का काम करना। सम एग्स आर अ टू हैच आउट इनटू चिक्स, और एग्स को हैच आउट करवा के चिक्स निकालना आसान है। देयर आर आल्सो स्पेशली इन द वेस्ट कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स वेयर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्राइड्स यूजुअली केज्ड प्रोड्यूस एग्स एंड मीट फॉर द मार्केट। कि यहाँ पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स के हिसाब से बर्ड्स जो हैं उनको जो है पाला जाता है और उनको ज़िबा किया जाता है मार्केट में भेजने के लिए। ऑफन द ग्रेट शेड्स इन विच द बर्ड्स आर केप्ट हैव नो विंडोज़। इनको ऐसे शेड्स में रखा जाता है जहाँ पे विंडो नहीं होती, बट ओनली इलेक्ट्रिक लाइट्स विच आर स्विच्ड ऑन एंड ऑफ ट्वाइस अ डे। बस वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं जो जिनको दिन में 2 दफ़ा ऑन और ऑफ कर दिया जाता है। द बर्ड्स आर ट्रिक्ड इन टू बिलीविंग इट इज़ अनदर डे एंड सो ले मोर एग्स। तो क्या होता है कि उससे मुर्गियाँ समझती हैं, एक दफ़ा लाइट बंद हो जाती है तो उनको पता होता है शाम हो गया, लेकिन जब दूसरी दफ़ा वो दोबारा लाइट ऑन करते हैं तो उनको ये होता है कि दोबारा दिन शुरू हो गया है, तो वो नेक्स्ट डे जो है वो एक और एक्स्ट्रा एग जो है वो दे देती हैं। दिस मेथड ऑफ रेयरिंग पोल्ट्री इज़ नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग, और इस मेथड को इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। डायरी, प्रिपेयर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक फ्रॉम द रीडिंग लर्न क्वेश्चन आंसर एंड रीडिंग। इतनी रीडिंग में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं और इस रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स को आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।